तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडुलिश में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, जो आने जा रहा है फुटप्रिंट से। सो लेट्स बिगिन। इस स्टोरी के नरेटर है मिस्टर हैरियोट, जो कि एक वेटरिनरी सर्जन है, मतलब कि एक एनिमल डॉक्टर हैं, और वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, वरीड हैं एक डॉग को लेकर जिसका नाम ट्रिकी था। मिस्टर हैरियोट ने जब उस डॉग को उनकी मिस्ट्रेस यानी कि मालकिन के साथ देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए, क्योंकि वो बिल्कुल ब्लोटेड सॉसेज की तरह लग रहा था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मोटा लग रहा था। उसकी आईज बिल्कुल रेड हो गई थी, उसकी जीभ जबड़े से बाहर आ रही थी, मतलब कि टंग जॉ से बाहर निकली हुई थी, और वो बीमारी की स्टेट पे पहुंच चुका था। डॉग की मिस्ट्रेस मिसेस पैम्फ्रे थी। वो अपने डॉग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, उसे बिल्कुल अपने चाइल्ड की तरह ही रखती थी। उन्होंने हैरियोट को बताया कि उन्हें अपने डॉग में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं दिख रही थी, इसलिए उन्होंने उसे ज़्यादा अमाउंट में मॉल्ट, लीवर ऑयल और क्रीम केक भी दिए, और चॉकलेट्स भी दी, और साथ साथ हॉर्लिक्स का एक बाउल भी दिया। उन्होंने ये सब उसे हैरियोट के मना करने के बाद भी दिया, और ये बहुत ही ज़्यादा रिच डाइट यानी कि ठोस खाना था। हैरियोट ने डॉग को फिर देखा। उनका सबसे बड़ा दुख यह था कि वह डॉग अब ग्रीडी हो चुका है, वो खाने को कभी मना ही नहीं करता था। फिर हैरियोट ने मिसेस पैम्फ्रे से पूछा क्या वो लिमिट अमाउंट में उसे एक्सरसाइज करा रही हैं या नहीं, तो पैम्फ्रे ने कहा कि नहीं, वो उसे एक्सरसाइज नहीं करा रही हैं। फिर हैरियोट ने कहा कि अगर आपने इसे प्रॉपर अमाउंट में एक्सरसाइज नहीं कराई और इसी तरह की डिशेस खाने के लिए दी तो ये बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा बहुत जल्दी ही। पर मिसेस पैम्फ्रे के लिए ये सब करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कि उसे उसकी पसंद की चीज़ ना दे, क्योंकि वो उसे बिल्कुल अपने चाइल्ड की तरह ही रखती थी। फिर कुछ टाइम बाद उन मिस्ट्रेस मिसेस पैम्फ्रे ने हैरियोट को बताया कि वो डॉग अपनी पसंद की डिशेस भी नहीं खा रहा है, वो कुछ नहीं खा रहा, बस लेटे ही जा रहा है, और उसकी जीभ मुंह से बाहर ही निकली हुई है, बिल्कुल थका हुआ हो गया है। मिस्टर हैरियोट को ये सब चीज़ें पहले से ही पता थी कि अगर उससे प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कराई जाए ट्रिकी से तो वो एक ना एक दिन ऐसा ही होना था, इसलिए उन्होंने सारी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। उन्होंने तुरंत ही मिसेस पैम्फ्रे से कहा कि हमें उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। ट्रिकी को हॉस्पिटल में एडमिट होने की बात सुनकर वो एकदम बेहोश सी ही हो गई, पर उन्हें ये भी पता था कि अगर हमने ट्रिकी को एडमिट नहीं किया तो वो मर जाएगा। ट्रिकी को पूरे 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में रहना था। मिसेस पैम्फ्रे ने ट्रिकी के सारे बिस्तर, खिलौने, तकिया और अलग अलग तरीके के कटोरे भी हॉस्पिटल भिजवा दिए। हॉस्पिटल में जो और डॉग्स थे वो ट्रिकी के चारों तरफ घूमे, उसे सूंघा और फिर उसे इग्नोर किया। शुरू के 2 दिन तो ट्रिकी को कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया, सिर्फ उसे पानी पिलाया गया जितना भी वो चाहे, और उसे 2 दिन ऑब्जर्वेशन में ही रखा गया। फिर तीसरे दिन ट्रिकी ने और डॉग्स के साथ थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया, और शाम को जब और डॉग्स खाना खा रहे थे, उन्होंने अपना खाना फिनिश कर लिया था, तो ट्रिकी ने उनकी कटोरी चाटनी शुरू कर दी, जिससे ये पता चला कि ट्रिकी को अब भूख लग रही थी। फिर ट्रिकी को कुछ खाने के लिए दिया गया। मिसेस पैम्फ्रे भी कॉल करके ट्रिकी के हालचाल पूछती रहती थी, तो उनसे ये कहा जाता था कि अब वो खतरे से बाहर है। फिर मिसेस पैम्फ्रे ने, ताकि ट्रिकी में वीकनेस ना आ जाए, हॉस्पिटल में एग्स भिजवाने शुरू किए और साथ साथ वाइन भी भिजवानी शुरू करी। ट्रिकी को रोज़ सुबह एक एग दिया जाता था, और खाने से पहले और बीच में वाइन भी दी जाती थी। मिस्टर हैरियोट ट्रिकी को सुबह एग देते थे, दोपहर में वाइन देते थे, और शाम में उसे ब्रांडी भी देते थे ताकि उसमें एनर्जी बनी रहे। कुछ टाइम बाद ट्रिकी ने और डॉग्स के साथ खेलना भी शुरू कर दिया, और वो काफ़ी एक्सरसाइज करता था उन डॉग्स के साथ खेल खेल के, और फाइनली ट्रिकी में इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो गया था। 15 डेज जब उसे पूरे हो गए थे हॉस्पिटल में, तब मिसेस पैम्फ्रे को कॉल किया गया और उनसे कहा गया ट्रिकी अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो उसे अपने घर ले जा सकती हैं। ये सुनकर मिसेस पैम्फ्रे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, और वो तुरंत ही कार से ट्रिकी को अपने साथ घर ले जाने के लिए पहुंची। जैसे ही ट्रिकी ने मिसेस पैम्फ्रे को देखा, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और तुरंत ही उछल के उनकी गोदी में आ गया, उनके फेस को लिक करने लगा, भौंकने लगा और बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगा। मिसेस पैम्फ्रे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मिस्टर हैरियोट ने जितना भी ट्रिकी का सामान था वो सारा ड्राइवर के साथ गाड़ी में रखवाने में मदद करी।
फाइनली मिसेस फैम्फ्रे वहां से ट्रिकी को लेकर चल दी और जब वो चल रही थी उन्होंने कार की विंडो से बाहर देखा और मिस्टर हैरियट से कहा, आ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब कि सर्जरी की जीत हुई, और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मिसेस फैम्फ्रे ने ट्रिकी की रिकवरी को ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी अपने हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए कहा, क्योंकि जो डॉग अब से 2 हफ्ते पहले तक इतनी ज़्यादा वर्स कंडीशन में था वो अब बिल्कुल ही मस्कुलर एनिमल की तरह हो गया था, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और इस कहानी से हमें ये कंक्लूजन मिलता है, अगर हम कोई भी चीज़ उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ले लें, चाहे वो फूड ही क्यों ना हो, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान देने वाली हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर हम टाइम पे ही उस प्रॉब्लम से ओवरकम करें तो हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।